नीरू और अरुण एक शांत गांव में रहते थे जहां हर शाम को चांद आसमान पर बड़ी नरमी से चमकता था। एक रात जब चांद की रोशनी अचानक कम लगने लगी तो नीरू ने पूछा, चांद आज इतना फीका क्यों है मीतू? मीतू यहाँ अरुण का दोस्त है। अरुण कुछ नहीं जान पाया, लेकिन उनकी दादी ने उन्हें एक रहस्यमयी कहानी सुनाई, चांद की कुंडी की कहानी। दादी ने बताया कि बहुत समय पहले चांद की रोशनी को बचाने के लिए एक जादुई कुंडी बनाई गई थी, जिसमें चांद की पूरी शक्ति बंद होती थी। लेकिन किसी बड़ी अंधेरी छाया ने उस कुंडी को 3 टुकड़ों में बांट दिया और कुंडी खो गई। तब से चांद की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी थी। नीरू ने ठानी कि वो और अरुण मिलकर उन तीनों टुकड़ों को खोजेंगे और कुंडी को पूरे रूप में जोड़ेंगे, ताकि चांद फिर से पूरे आकाश में चमके। वहां उस रात उन्हें रंगीला मेंढक मिला, एक मैजिक मेंढक जो बोल सकता था। मेंढक ने कहा कि उन्होंने सुना है कि पहला टुकड़ा जंगल की गहराई में है, दूसरा नदी के तल में और तीसरा अंधेरी गुफा में छिपा है जहां समय की ध्वनि रोती है। अगले दिन तीनों निकल पड़े, पहले जंगल की ओर जहां पेड़ इतने पुराने थे कि उनकी छांव में अजीब सी चुप्पी थी। वहां एक पत्थर के नीचे पहला टुकड़ा मिला जो चमकीला सा छोटा सिलसिला था, लेकिन जब उन्होंने उसे उठाया तो झरने की बूंदों की आवाज़ों के बीच अंधेरी छाया ने अपना कान पकड़ा। पर रंगीला मेंढक की तेज होशियारियां और नीरू अरुण की दोस्ती ने उन्हें बचाया। दूसरा टुकड़ा नदी के नीचे मिला। नदी की धारा इतनी तेज थी कि अरुण डर गया, लेकिन नीरू ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे हिम्मत दी और उन्होंने नदी के बीच एक गुफू जैसा गड्ढा देखा जहां पानी शांत था। वहां एक चमकीला मोती जैसा टुकड़ा छिपा था। उन्होंने सफाई से उसे निकाल लिया। तीसरा और सबसे मुश्किल टुकड़ा था अंधेरी गुफा में। गुफा अंदर से बहुत अंधेरी थी और हर कदम पर प्रतिध्वनि होती थी, मानो कोई आवाज़ पीछे पीछे चल रही हो। अंधेरी छाया ने उन्हें डराने की कोशिश की, चीख सी सुनाई दी। चांद की रोशनी पूरे गांव में फैल गई। रात फिर रोशन हो गई, सितारे झिलमिलाने लगे। नीरू, अरुण, मीतू और रंगीला मेंढक गांव लौटे। दादी ने उन्हें गर्व से देखा। नीरू ने कहा, ये कुड़ी केवल शक्ति नहीं है, ये दोस्ती, हिम्मत और ज्ञान की कुंजी है जो हम भीतर महसूस करते हैं। और इस तरह चिरहरित की रहस्यमयी पुस्तक की कहानी समाप्त होती है। चांद फिर पूरी तरह रोशन